परम पूज्य गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरु जी, एक प्रश्न है कि यूपी में एक मंत्री जी रामचरितमानस का बहुत अपमान कर रहे हैं और रामचरितमानस का एक चौपाई को लेकर के उसका पन्ना भी जलाया जा रहा है। उस पर गुरु जी आपका क्या मत है? देखिए, ऐसा है कि ये जो कलयुग है, कलयुग में या किसी युग में ही देवताओं का विरोध राक्षस करते आए हैं। पहले भगवान से ही कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान से ही वर प्राप्त करते हैं, और जब परमात्मा उस योग्य बना देते हैं तो वो भगवान से ही विरोध करते आए हैं। क्यों ना राम का विरोध रावण किया हो, क्यों ना नारायण प्रभु का विरोध हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु किया हो, क्यों ना ये हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ इतिहासों से चला आ रहा है। देवता और राक्षस देवता और राक्षस दोनों ही मनुष्य में पाए जाते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हम देवता होते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हम राक्षस होते हैं। यहाँ कर्म ही देवता बनाता है और कर्म ही राक्षस बनाता है। जब हमारे अंदर हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे माता पिता के द्वारा संस्कार के विपरीत जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर ही, शरीर के अंदर सब विद्यमान होने के बाद भी हम राक्षस की प्रकृति में हो जाते हैं। रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी और या कोई भी व्यक्ति, जैसे मानो ते देव नहीं तो पत्थर, भगवान शिवलिंग है, निराकार ब्रह्म है, मानने में भगवान शिव है और न मानने पे एक पत्थर है। उसी प्रकार से आपका आशय ये है कि आपने बताया कि जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, तुलसी बाबा अवधी भाषा में इस रामचरितमानस की रचना की है। और इस रचना का जो मूल है, जो बाबा ने लिखा, ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी, ये सकल तारणा की अधिकारी। तो तारणा का जो शब्द है, तड़ना, जैसे होता है ना कि मैं तड़ गया, गेट पे चोर आया था लेकिन मैं तड़ गया और जग गया। तड़ने का तात्पर्य होता है उसके प्रति सजग रहना, उसके प्रति हमेशा तैयार रहना, उसको समझते रहना, यह तारणा होता है। जैसे ढोल, ढोलक है, आप कौन सा गाने का पद कैसे गा रहे हो, और उस गाते समय अगर आप गाने वाले के भाव को तड़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो वो गाने का जो स्वर है वो भंग हो जाएगा। इसलिए ढोलक को तड़ते रहना है। रस्सी ही चढ़ा रहे हो, अगर तुम उसके तड़ नहीं पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, ज़्यादा खींच दोगे तो वो ढोलक फट जाएगा, और कहीं जोर से मार दोगे तो भी फट जाएगा। तो ढोल, गवार, गवार कौन है? जैसे बलशाली कोई व्यक्ति तो है लेकिन दिमाग से कमजोर है, उसके पास बल है लेकिन बुद्धि नहीं है। ऐसे गवार शब्द का आशय ये है कि जो बलशाली है, कार्य करता है, लेकिन कार्य का कितना, उसको किस प्रकार से, कहाँ, कैसे उसका प्रयोजन होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको नहीं पता है। तो अगर आप उसके सानिध्य में हो तो उसको आप समझते रहो, उसको तड़ते रहो। उसके, वो कहीं भी गलती कर सकता है, उस गलती के पहले उसको सुधारने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अर्थात जैसे एक उदाहरण है कि आप गाड़ी से पटना जा रहे हो और ड्राइवर है वो गवार है, उसको मोटा बुद्धि का है, चलाने आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता, कैसे जाना है, कैसे आना है, ये रास्ता सही है नहीं है, ये कितनी दूरी के बाद घूमना है। अगर आप नहीं तड़ोगे तो आपको आपके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में विलंब कर देगा, या नहीं पहुंचा पाएगा, या तेज चला के एक्सीडेंट करा देगा। इसलिए उसको तड़ते रहना है। शूद्र, शूद्र कौन? जिनकी मानसिकता गंदी हो, जिनकी मानसिकता सोच छोटी हो। ये तुलसी बाबा ने क्यों लिखा? क्योंकि जो धोबी था
उसने ही बाबा से कहा कि ये जो है सीता जी जैसे इतने दिनों से रह के आई हैं, हम राम की तरह नहीं हैं कि अपने पत्नी से कहा कि हम तुमको रख लें। वो राम हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता। तो ऐसी जिनकी मानसिकता जो समाज के अंदर विकृतियां पैदा करते हों, जो स्त्री का, नारी का, माता का, पिता का, समाज का सम्मान न कर सकें, अर्थात जन्मना जायते विप्र कर्मणा जायते शूद्र नहीं, जो जिनकी मानसिकता छोटी हो, क्षुद्र बुद्धि के हों, जो कहीं किसी को निंदा दिखा सकें, ऐसे शूद्र का हमेशा तड़ते रहना चाहिए, उनसे एक दूरी बना के रखनी चाहिए कि वो आपके कार्य में विघ्न डाल दें। पशु पशु को क्यों कहा गया? क्योंकि मान लो कि आपको किसी ने, ज्योतिष ने बता दिया कि गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, कुत्ते को दूध पिलाओ, या किसी अन्य जीव को ये वस्तु खिलाओ, तो वो पशु से आपको तड़ने की क्षमता आती है। जब आप उसको देने जाते हो तो आपके अंदर उसको देखकर ये एहसास, आभास हो जाता है कि ये पशु हिंसक है या ये पशु प्रेमी है। अगर वो सीधा है तो आप उसको रोटी तड़ते हुए उसके पास जाते हो, जब थोड़ी देखते हो उसकी तड़ जाते हो कि ये मर कहा है तो दूर भाग जाते हो, और जब देखते हो कि नहीं ये सीधा है तो उसके मुंह तक खिला देते हो। इसलिए इन पशु, अन्य जीव को, जो जीव हैं, जो पशुवत हैं, इनको भी तड़ते रहना है, अर्थात आप उनके हित में, आपका हित सुनिश्चित है, उनको तड़ के रखिए। और नारी, नारी शब्द को इसलिए कहा गया है कि जब वो कन्या है, जन्म लें, तो उनके अंदर संस्कार डालते रहने के लिए तड़ना है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए तो उनके अंदर प्रकृति डालने का, शुद्ध प्रकृति की ताड़ना समझते रहना है। जब और युवा हो जाए तो ऊंच नीच ना हो, उनके द्वारा कोई गलत कदम ना उठे, उसके लिए तड़ते रहना जरूरी है। और जब विवाह के योग्य हो जाए तो उनके लिए किसी सुंदर अच्छे बर, अच्छे घर के लिए प्रयास करते रहना जरूरी है। जब वो मातृत्व में जाए, तो माँ बनने की स्थिति में हो, तो उस समय उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए तड़ते रहना जरूरी है। और जो वृद्ध हो जाए तो वृद्ध की सेवा के रूप में उनको किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो, उस सेवा भाव से उनको तड़ते रहना जरूरी है। यह बाबा ने बताया है कि उसको समझते रहना है, उसके भाव में डूबे रहना है। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप जो है मारते रहिए या आप मारिए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उस तरह का भाव रखता है। तो रही बात ये मंत्री जी इत्यादि इन लोगों के ऊपर, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का है। मैं उनसे भी ये कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी, आप ऐसे धर्म ग्रंथ के अपमान करने वाले लोगों को जरूर दंडित करें, क्योंकि आप राजा हो और आपके राज्य में अगर इस तरह का कोई कृत्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जय श्री राम।